हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों को डिस्काउंट बट्टा पढ़ा रहा हूं। ऐसा डिस्काउंट पढ़ाऊंगा कि चैलेंज देता हूं, पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है दोस्त? एक एक सवाल को उड़ा दोगे आप। शुरू करते हैं आज की कहानी। कल मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप समझाया था कि अगर आपको मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव निकाल लेंगे। ठीक है जी। राम राम भाई। अब शुरू करते हैं। उसके आगे नेक्स्ट टाइप ही देखो। एक दुकानदार एक आर्ट खरीदता है और मार्क्स इट्स प्राइस अब बाई 48%। इसका मार्कअप करता है 48% मार्कअप करता है। ही सेज द आर्टिकल टू ए कस्टमर। वो कस्टमर को उस आर्टिकल को बेचते हैं सर्टेन डिस्काउंट के बाद, जिससे उसे 11% का प्रॉफिट होता है होल ट्रांजेक्शन में। तो आपसे पूछा है कि शॉपकीपर ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि यहां मेरे दोस्तों, नहीं सुबह सब, पहला तरीका कि आप इसको 100 मान के, हरे राम 51 मैंने करवा दिया, 53 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। ठीक है भाई। 100 मान के भाई, जैसे मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, तो आपने उसका मार्कअप कर दिया मेरे दोस्तों 48% अबव, यानी कि मार्क प्राइस आपने कॉस्ट प्राइस से 48% ज्यादा रखा है। तो 100 से 48% ज्यादा 148, मार्क प्राइस 148 हो गया। ठीक है भाई। फिर आपने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद आपने बेचा और आपको 11% का प्रॉफिट हुआ। अगर 100 रुपए का सामान है, 11% प्रॉफिट हुआ है, तो वो सामान जाहिर सी बात है 111 में बिका है। 111 में आप बोलोगे जी सर। तो यही पूछा कितना डिस्काउंट दिया गया। तो मार्क प्राइस 148 था, आपने 111 में बेचा है, तो आपने 37 रुपए का डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों 148 रुपए के सामान पर। परसेंटेज में कितना होगा? 37 चौका चला जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब 25% डिस्काउंट आपने दिया है, बी ऑप्शन। तो एक तरीका तो इस सवाल को ये करने का हो गया भाई, 100 मान के। बड़ा इजी है ये। आप बोलोगे जी सर। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन से सक्सेसिव से करने का मेरे प्यारे भाई। आप जानते हैं भाई, एक दुकानदार ने मार्कअप किया 48%, 48%। मुझे नहीं पता उसने कितना डिस्काउंट दिया, आई डोंट नो। डिस्काउंट देने के बाद मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 11%। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अगर मार्कअप 48 हुआ है, डिस्काउंट आपको निकालना है, तो भैया ऑप्शन के हिसाब से देखो, ये तो हो नहीं सकते हो कि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर लाना है, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। 48 और 20 पे सक्सेसिव लगाएंगे, डेसिबल में जाएगा। बाई ऑप्शन 25 ही है भाई, 48 30 का इसका सब सक्सेसिव करेंगे तो डेसिबल में जाएगा। 48%, क्योंकि डिस्काउंट निगेटिव होता है, डिस्काउंट है 25। 48 और -25 का सक्सेसिव बताओ। 48 -25, -48 गुणा 25/100। ये बताओ स्टूडेंट्स कितना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये होगा 25 चौका 100, 4 से 48 जाएगा 12 बार, और 48 -37 11% आ रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाई ऑप्शन इस सवाल को करना और भी इजी है। अगला सवाल बताओ। ये तो 54 था। नेक्स्ट जल्दी से करके बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने भाई साहब 55। करो दोस्त। हाँ, रेशियो से भी कर सकते हैं, रास्ते अब आपके पास बहुत है। जरूरत नहीं है राहुल अभी आपको। किसी वस्तु पर इसके कॉस्ट प्राइस से 27% अधिक अंकित किया गया। आपने किसी आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 27% अबव अंकित किया, और आपने X% का डिस्काउंट देने के बाद आपने X% का डिस्काउंट दिया, 6.68% का प्रॉफिट हुआ। X का मान बताओ। तो 27% आपने मार्कअप किया, X% आपने डिस्काउंट दिया, तो 27 और -X का सक्सेसिव ये होना चाहिए।
27 और माइनस एक्स का सक्सेसिव 6.68 आना चाहिए। क्लियर है? या तो आप ये ऐसे फॉर्मूले से कर लो कि भाई 27 और माइनस एक्स का सक्सेसिव ये होता है, यही होता है 27 और माइनस एक्स का सक्सेसिव। 27 माइनस एक्स माइनस 27 गुणा एक्स बटे 100 बराबर 6.68। यहां से आप सॉल्व करके एक्स का मान निकालो, तरीका नंबर 1। दूसरा कि ऑप्शन से चेक करो मेरे प्यारे भाई, देखो 20 नहीं हो सकता। 27 20 पे आप सक्सेसिव लोगे तो 2 डेसिमल आएंगे ही नहीं। 27 15 में एंड में 5 आएगा मेरे दोस्तों। 27 और माइनस 12.5 का सक्सेसिव इससे काफी बड़ा आएगा, तो एक यही आंसर हो सकता है। 27 माइनस 16 11 और माइनस 27 गुणा 16 बटे 100, 27 गुणा 16 बटे 100 मतलब 0.16। तो देखो 742 2, तो यहां से घटाएंगे तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, 311 में से 4.32 घटाएंगे तो 6.68 आएगा। क्लियर है? तो बाई ऑप्शन इस सवाल को करना बेस्ट है, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। अदरवाइज यहां पे इसको पूरी कैलकुलेशन करो, उसमें टाइम आपका लग जाएगा। कर लेंगे जी। जी ये बताइएगा मेरे दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है बिना कलम उठाए फटाफट। एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। इसके बाद 12.5% प्रॉफिट के साथ इसे 1620 में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत बताइए। इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 25% आपने मार्कअप किया है, प्रॉफिट 12.5 होना चाहिए। तो डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट ऑप्शन के हिसाब से ये तो होगा नहीं, क्योंकि 12.5 आना चाहिए, प्रॉफिट यही होगा। 25 और माइनस 10 का सक्सेसिव 12.5 होता है, तो 10% डिस्काउंट होगा। खत्म। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यार भी 57। सर इनका सक्सेसिव कैसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज बेसिक से बेटा। सक्सेसिव संदेश ये लेक्चर बंद करो, परसेंटेज में सक्सेसिव का लेक्चर पड़ा हुआ है, 1.5 घंटे की थ्योरी है, देखो दोबारा से। कितनी बार बेसिक बताता रहा हूं मैं तुमको? है? बुड्ढे हो गए। टाइप को चेंज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, जब सवाल सुनिए। इफ ए सेलर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस, ही सी स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 2%। कोई दुकानदार एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 2% का प्रॉफिट होता है। इनमें से कौन सही करता है कि उसे 20% का लाभ हो? कौन सा ऑप्शन इनमें से इंश्योर करेगा कि उसे 20% का प्रॉफिट हो? जवाब दो। क्योंकि राहुल इजी क्वेश्चन है भाई। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 85 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 2 102। ये हो गया सीपी से एमपी का रेशियो। बात ये किससे जाएगा? ये 17 से चला जाएगा। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, यानी कि 5/6। ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 5/6 आ गया। सवाल में ये पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन ये इंश्योर करेगा कि 20% का लाभ हो मेरे प्यारे भाई। रिटेल प्राइस का मतलब मार्क प्राइस ही होता है दोस्तों। रिटेल प्राइस को अलग मत समझना, रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस। देखिए 20% का लाभ कमाना है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 6 रुपए में बेचना पड़ेगा, यही है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, 5 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 6 रुपए में बेचना होगा। 6 क्या है? मार्क प्राइस है। यानी कि आपको आर्टिकल को रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। 5 रुपए का सामान 6 में बेच दोगे, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। इतना बेसिक सवाल था बच्चों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अगला करेंगे, करिए जल्दी से। जी सवाल नंबर 58, ये मैंने आपको करवा दिया है कल। हाँ चलो करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 58 भी कल ये टाइप हो चुका है। एक ट्रेडर नगद भुगतान पर 12.5% का डिस्काउंट देता है। 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए? करिए।
कुंदन कह रहे हैं आपकी बुक प्रैक्टिस कैसे करें। कुंदन, ये कैसा सवाल है? मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर समाप्त हो गया। बुक उठाओ, बुक को खोलो, सवाल नंबर 1 लो, कॉपी लो, पेन उठाओ, सॉल्व करो आखिर तक। दिक्कत क्या है इसमें? ऐसा कोई टाइप है ही नहीं प्रीवियस ईयर में जो मैंने आपको ना कराया हो, और आप अटक रहे हो तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, गधे हो आप। यार कम से कम इस सवाल को तो ढंग से सही कर दो यार, कल ही तो समझाया था, कल ही तो समझाया था भाई, और एक एक ने 5-5 बार समझाया था। कितनी खराब मानसिक स्थिति है आपकी। एक व्यापारी जो है 12.5% का डिस्काउंट देता है कितने कैश पेमेंट पे, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट पैसे कितने परसेंट अब अंकित करना चाहिए। तो भाई सीपी से एमपी का रेशियो क्या है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी यही है। देखो 12.5% डिस्काउंट यानी कि 1/8 डिस्काउंट है ना, तो 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8 7/8। 20% प्रॉफिट का मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, तो 100 प्लस पी, 1 प्लस 1/5 6/5। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 सत्ते 35 और 8 छिंग 48। अभी ये ऊपर चला जाएगा, 6/5 5/6 35/48। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 35 है तो मार्क प्राइस 48 है। सीपी से एमपी का रेशियो 35/48 आ गया। टिपिकल परसेंटेज थी इसलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करा। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ठीक है ना। तो 100 को 1 मानेंगे, 1 माइनस 1/8 7/8, 1 प्लस 1/5 6/5। अगर कॉस्ट प्राइस 35 है तो मार्क प्राइस 48 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 35 से 48 कितना ज्यादा, 13, 13/35। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100%, आंसर अप्रोक्स में आएगा। 5 से जाएगा 20 बार, ये 7 बार, तो 260/7। 260 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7×21 चला जाएगा, बचेगा 5 जीरो, 7×7 = 49, तो 37 पॉइंट समथिंग जाएगा ना। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इसमें दिक्कत क्या थी? ठीक है ना, हो गया ना, कर लेंगे। ये बताओ 59 नंबर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सीपीओ के पेपर में आया था, ये 2019 में। करो 48 कैसे आया बेटा? 6/5 जब ऊपर जाएगा तो पलट के 5/6 नहीं हो जाएगा, 7×5 35 और 8×6 48। करिए नेक्स्ट। एक दुकानदार 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी X% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 460 है, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 736 है, तो X का मान बताओ जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कौन करेगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। देखिएगा, एक वस्तु है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 460, वस्तु कॉस्ट प्राइस 460 है। सवाल में आपसे प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है 736 रुपए। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया। अगर 736 रुपए के सामान पे आप 30% डिस्काउंट दे रहे हो तो सामान को कितने में बेच रहे हो, 0.7 में बेच रहे हो। यही हो गया कि नहीं? यानी कि 460 रुपए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, 736 पे 30% डिस्काउंट दे तो 736 के 70% में सेल किया, तो यही आपको प्रॉफिट होगा। सीपी से एसपी का रेशियो ले लेंगे। आप बोलोगे जी सर, तो 23 से चला जाएगा, है ना, 23 दूनी 46, और ये 23, 23×3 = 69, 23 दूनी 46, और डेसिमल से 0, 2 से काटेंगे तो 100:16 = 112, 100:112 हो गया। तो सीपी से एसपी का रेशियो 100:112 है, तो प्रॉफिट कितना, 12%। सी ऑप्शन आंसर है। 100 का समान 112 में जाएगा तो 12% का प्रॉफिट होगा। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करो नेक्स्ट। अगला टाइप आपके सामने आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 करवाऊंगा, इसको करिएगा। ये 2017 के मींस का सवाल है, बिल्कुल सीपीएमपी के फॉर्मूले से भी होगा राशिक, बिल्कुल होगा।
देखिए, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 882 रुपए है जब इस पर 16% की छूट दी जाती है। ज्ञात करिए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 28% की छूट दी जाए। 28% की, देखिए छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पे। और एमआरपी मार्क प्राइस क्या होता है? 100% होता है। ध्यान सुनिएगा, 100%। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 100% एमआरपी पे अगर आप 16% की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 16 घटाइए, 84% में बिकेगा, 84% में। और सामान बिका कितने में है? 882 में। 882 में। क्लियर है? बोला है अगर 28% की छूट दी जाए, 100% पे 28% की छूट दी जाए तो सामान कितने में बिकेगा? 72% में। तो आपसे 72% की वैल्यू यहां से पूछी गई है। बस इतना सा सवाल था। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखो 4 तिया 12 3 होगा, तो 2 तिया 6, 6 यूनिट डिजिट आएगा। ये आंसर है 756। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है ना? 4 तिया 12 3 टाइम्स है, तो यहां पे 2 तिया 6, 6 होगा। केवल यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन को देख लो। 84% की वैल्यू दी है, 72% की पूछी है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 61। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये आया है लेकिन ये लेटेस्ट आया है आपका 2020 के मेंस में। जवाब दीजिएगा। एक आर्टिकल को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा गया। यदि छूट 6.5% की दी जाती तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। मार्केट प्राइस 100% है। 100% एमआरपी पे 10.5% आप डिस्काउंट दोगे तो कितने में बिकेगा? 100 में से 10.5 घटाइएगा, 89.5% में बिकेगा। 89.5% में आप बोलोगे हाँ जी सर। और बिका कितने में मेरे दोस्तों? 716 रुपए में। तो 89.5% की वैल्यू 716 रुपए है। ठीक है दोस्त। अगर डिस्काउंट 6.5% दिया जाए, 100% में 6.5% डिस्काउंट दिया जाए तो कितने में बिकेगा? 93.5% में बिकेगा। तो आपसे 93.5% की वैल्यू पूछी है। ये तो है सवाल। आप बोलोगे जी सर। ठीक। पहली बात, जो भी आंसर होगा भाई 716 रुपए से ज्यादा आएगा। ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। और यहां डेसिमल में यूनिट डिजिट भी नहीं होगा। आप देखो ध्यान से, 89.5% के लिए 716, मुझे 93.5% की वैल्यू चाहिए। तो मुझे केवल इस पे 4% ऐड करना है। मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है भाई। 89 में 4 ऐड कर दूंगा, 93.5 हो जाएगा कि नहीं? अब आप मुझे बताओ ये कितने गुना है? 89.5% का कितने गुना है? 716। कैलकुलेशन देखो भाई, 89.5 लगभग 90 होता है। 90 का 8 गुना 720 है। देखो 90 का 8 गुना ही तो इसके नजदीक पहुंचोगे 720। अब मेरे दोस्ते 0.5 कम है भाई। 90 से 0.5 कम है। 90 का 8 गुना करोगे 720 होगा। 0.5 का 8 गुना करोगे 4 होगा। तभी तो 720 माइनस 4 716 आया। तो भाई ये 8 गुना ही तो है। 8 टाइम्स, 8 टाइम्स है ये। तो 4% की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 32। 4% की वैल्यू 32 है, 8 गुना। तो 716 में इन दोनों को ऐड कर देंगे। 89 4, 716 प्लस 32, 748 रुपए। तो 748 रुपीज में आपको बेचना चाहिए। ये आंसर है ए ऑप्शन। तो अप्रोक्स हमने जाने की कोशिश की लेकिन हमको एग्जैक्ट ही पता चल गया। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? बिल्कुल सही। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 9 5 14 माइनस 3 11, 11 का मल्टीपल है। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है, करिए 62। जवाब दो। कर लोगे? अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आ गया तो अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? टाइप हम कोई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्त? नेक्स्ट देखेंगे। अब बनाओ। बोलते रहा करो यार साथ साथ। नीरज वॉइस आ रही है भाई, सबको वॉइस आ रही है।
89.5 है बेटा। एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपए में बेचा और 10% छूट पर 200 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त किया। एंड ए शॉपकीपर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 1800 रुपीज एंड गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹200 एट 10% डिस्काउंट। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसका लाभ क्या होता? आपसे इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो आप रेशियो ले लो। ये क्या दिया है? सवाल में प्रॉफिट दिया 200 रुपए, या 1800 रुपए क्या दिया? सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस। तो आप रेशियो ले सकते हैं, या तो आप इन्हीं पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद आपको वापस से रेशियो लेना होगा ना प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहीं से ले लो ना। 200 देखो एक बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9। यानी कि मेरे दोस्तों आपने किसी सामान को 9 रुपए में बेचा। कितने में? 9 रुपए में। आपने किसी सामान को 9 रुपए में बेचा है। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर। और आपने डिस्काउंट कितना दिया है मेरे दोस्तों? आपने किसी सामान को 9 रुपए में बेचा है और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस होगा जी 8। कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट होगा। भाई आपने किसी सामान को 9 रुपए में बेचा है और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 8 रुपए होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर सीपी 8 होगा। 8 पे 1 का प्रॉफिट कमाओगे। आपने जो डिस्काउंट दिया 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए का एमआरपी है तो आपने 9 रुपए में बेचा। 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो आपने 9 रुपए में बेचा है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 10। अरे भाई मार्क प्राइस 10 रुपए होगा कि नहीं होगा? मार्क प्राइस कितना होगा? 10 होगा। अरे 10 रुपए के मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दोगे तभी तो आपने 9 रुपए में बेचा है। आप बोलोगे जी सर। तो कॉस्ट प्राइस 8 है, मार्क प्राइस 10 है। बोला है कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो कितना प्रॉफिट होता? अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 8 रुपए का सामान 10 में बेचते, प्रॉफिट कितना होता भाई साहब? 2/8, 1/4 प्रॉफिट होता, 25%। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 25% प्रॉफिट होता। ये गधों की तरह 20% कैसे बता रहे हो? 8 रुपए का सामान अगर 10 रुपए में 8 रुपए का सामान अगर 10 रुपए में बेचोगे तो कितना? कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब है आप अपने सामान को मार्क प्राइस में बेच रहे हैं। खुश कह रहे हैं, क्यों होगा खुश? पहले तो ये बताओ डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्काउंट? आपने किसी सामान पे 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 1/10। अरे कचरा आदमी, भैंस बुद्धि। 10% मतलब 1/10। 10 रुपए का सामान है तो आपने 9 रुपए में बेचा, ही तो मतलब है 10% डिस्काउंट का। कचरा। 9 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 10। अगला सवाल करो। सवाल नंबर है आपके सामने 63। जी, ये सवाल 2016 के मींस के पेपर में आया था एज इट इज। करो। हाँ बेस मार्क प्राइस है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000 रुपए। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 5,000 है, बट ड्यू टू फेस्टिव ऑफर, फेस्टिव ऑफर चल रहा है, त्योहार के क्या कारण कुछ डिस्काउंट, कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है ना, एक आर्टिकल का एमआरपी 5,000 रुपए, लेकिन त्योहारों के कारण मिस्टर एक्स को जो है कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। मिस्टर एक्स ने तुरंत डिस्काउंट लपक लिया एंड बॉट द आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, और आर्टिकल को रिड्यूस प्राइस, घटे हुए प्राइस में खरीद लिया, डिस्काउंट लेके खरीद लिया आर्टिकल को। ही देन सोल्ड इट एट ₹5,000, और उसने आर्टिकल को 5,000 रुपए में ही बेच दिया। आप समझ रहे हैं, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस था 5,000, सुनना मेरी बात, 5,000, लेकिन कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो उन्होंने खरीद लिया, डिस्काउंट लेके खरीद लिया और वापस उस सामान को 5,000 में ही बेच दिया। मतलब जो एमआरपी था उसी में बेच दिया। इससे उनको
मिस्टर एक्स को 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया था, कितने परसेंट डिस्काउंट अलाउ किया गया था। करो, सभी बच्चे कर सकते हैं। देखो इस 5,000 की कोई जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज से हो जाएगा। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। ये होता है, सब बच्चों को पता है। जैसे सुनना मेरी बात, किसी वस्तु का कोई मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, ठीक है ना। अब डिस्काउंट चल रहा था त्योहार के कारण, मिस्टर एक्स ने वो खरीद लिया, डिस्काउंट ले लिया, मिस्टर एक्स ने ले लिया डिस्काउंट। डिस्काउंट लेने के बाद मिस्टर एक्स ने उसको वापस उसी दाम में बेच दिया जो मार्क प्राइस था। जो मार्क प्राइस 5,000 था, वापस उसको 5,000 में ही बेच दिया। दिस शुड बी सेम। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर उन्होंने सामान 9 रुपए का खरीदा है, 11 सही 1/9% प्रॉफिट हुआ, तो सामान को 10 रुपए में बेचा होगा, यही है। अगर सामान को 10 रुपए में बेचा है तो मार्क प्राइस भी 10 ही होगा कि नहीं। क्लियर है, देखो 5,000। तो यानी कि 10 रुपए का सामान मिस्टर एक्स ने 9 रुपए में खरीदा है, तो मिस्टर एक्स को डिस्काउंट कितना मिला होगा, 1/10, यानी कि 10% डिस्काउंट। ए ऑप्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे मिस्टर एक्स को डिस्काउंट कितना मिला होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 1/10। इट्स वेरी बेसिक। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने नेक्स्ट 64 नंबर। बच्चों जवाब दीजिएगा। करिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। मोहम्मद क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, सवाल में कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज का खेल है। नहीं ऐसा नहीं है आकाश, 5,000 का यहां पे कोई यूज ही नहीं है, वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जी ये वाला सवाल देखो दोस्तों, और ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड नहीं, इसलिए मैं इसको एक एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। कोई दुकानदार हर वस्तु पे 16% डिस्काउंट देता है, ठीक है, हर वस्तु पे डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है। यदि 1,800 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पे वो 16% की बजाय अगर 8% का डिस्काउंट देगा, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ज्ञात करें। अच्छा, एक सेकेंड, 64 के बाद 64 क्वेश्चन को भी स्किप कर दो, ठीक है ना। 64 क्वेश्चन को भी स्किप करो, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको, है ना। ये क्वेश्चन यहां पे गलती से डल गया, कोई बात नहीं, पहले आप ये वाले करिए। 65 नंबर करो दोस्त। 64 को भी स्किप करेंगे, अभी समझाऊंगा मैं, बनाएंगे। 65, एक डीलर एक वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक पर अंकित करता है और उसके मार्क प्राइस पर 5% की छूट और 124 रुपए की नगद छूट देता है। यदि वह अब भी 25% का प्रॉफिट कमाता है, 25% का, तो आप मुझे बताइएगा कि वस्तु का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर में सवाल आया था, करिए जल्दी से। राहुल इजी है, मुझे पता है। एक डीलर किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है, उस पे 5% की छूट प्लस 124 रुपए का नगद छूट देता है और इससे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई एमआरपी क्या है। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के करेंगे प्यारे भाई। जैसे मैंने मान लिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100, मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है।
आपने 40% अधिक अंकित कर दिया, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 140 हो गया एमआरपी 140। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 140। ठीक है ना। अब बताओ, आपने क्या किया, उस पे 5% की छूट और 124 की नगद छूट दी। आपने क्या किया, इस पे 5% डिस्काउंट प्लस 124 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये आपने टोटल डिस्काउंट दिया है, 5% का डिस्काउंट प्लस 124 रुपए का नगद डिस्काउंट। और अब भी आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% प्रॉफिट का मतलब है कि अगर 100 रुपए का सामान है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो आपने 125 में बेचा है। यही मतलब है। आप बोलोगे जी सर अगर कॉस्ट प्राइस 100 है मेरे प्यारे भाई, तो आपने 125 में बेचा है। यही है, क्लियर है। मार्क प्राइस पूछा, मार्क प्राइस 140, 14 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब सुनो, अगर मार्क प्राइस 140 है, आपने 125 में बेचा है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? आपने डिस्काउंट दिया है 15 यूनिट का। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अगर मार्क प्राइस 140 है, सेलिंग प्राइस 125 है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 15 का। रवि बेसिक से ही बता रहा हूं, यही बेसिक है। 140 रुपए किसी वस्तु का एमआरपी है, आपने 125 में बेचा है, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 15 का। परसों का लेक्चर देखते रहो रवि तुम, ठीक है। जबकि आपने डिस्काउंट दिया कितना है? 5% का डिस्काउंट प्लस 124 रुपए। देखो एमआरपी ना 140 है, एमआरपी है 140, तो 140 का 5% कितना होता है? डिस्काउंट तो एमआरपी पे ही दिया जाएगा ना। 140 का 5% होता है 7 यूनिट। 7 यूनिट प्लस 124 रुपए का मेरे दोस्तों आपने डिस्काउंट दिया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई भाई। किसी वस्तु का एमआरपी 140 से आपने 125 में बेचा है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? गोपाल करे 125 कैसे यार, भैंस आदमी हो क्या? बुद्धि बेच खाई है। अब भी 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ का मतलब क्या है? 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, तो 125 में बेचा है। हद कचरा आदमी भाई, काहे पढ़ रहे हो तुम? 140 का सामान 125 में, एमआरपी का सामान 125 में बिका, तो डिस्काउंट 15 का हुआ। जबकि डिस्काउंट है कितना? 5% डिस्काउंट प्लस 124 रुपए। तो एमआरपी 140, 140 का 5% 7 यूनिट होता है। 7 यूनिट प्लस 124 रुपए। कहां से आ जाते हैं? 7 इधर आ गए, तो 15 में से 7 घटाओ कितना? 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू जो है 124 रुपए है। 8 यूनिट की वैल्यू 124 रुपए। ठीक है। आप बोलोगे जी सर आपसे 140 यूनिट की वैल्यू पूछे, 8 यूनिट की वैल्यू 124 रुपए है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं? 2 से काट लेते हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों आ जाएगी यहां से, अभी 2 से काट लेते हैं 62। ठीक है। आपसे मार्क प्राइस पूछा, मार्क प्राइस मतलब 140 यूनिट की वैल्यू। 140 यूनिट क्या आएगा? दोनों तरफ 35 से गुणा कर देंगे। 35 चौका 140, 35 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 35 गुणा 60 2100 प्लस 70, मार्क प्राइस 2170 रुपए है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बड़ा बेसिक सवाल था, पता नहीं 1550 कैसे बता रहे हैं। 8 यूनिट की वैल्यू 124 है, 140 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है। सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था। परसेंटेज लेके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पर 60, किधर गया 6, ये करो जल्दी। नेक्स्ट। 140 का 20% सुरभि, 5%। अरे 15 में से 7 घटाएंगे 8 ही तो आएगा। अरे रवीना 140 यूनिट की वैल्यू निकालने, अगर आपके पास 4 है, 4 में 35 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 140 नहीं आ जाएगा।
दोबारा रिपीट करके देखो, ऐसे बेकार बालक है यार। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ₹X है, इसे 200% बढ़ा के अंकित किया गया, 25% डिस्काउंट देने के बाद ₹540 में बेचा गया, एक्स का मान बताओ। बड़ा बेसिक सवाल है, कर सकते हैं। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है एक्स, एक कॉस्ट प्राइस है, आपने 200% मार्कअप किया, 25% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो उसके बाद ₹540 में बेच दिया, तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आपने 200% मार्कअप किया, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, यानी कि 1 का समान 3 में कर दिया, पर हमने 25% डिस्काउंट दिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4, 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, 4 का समान 3। इन दोनों का सक्सेसिव करेंगे तो 4:9। ये किसका रेशियो आ गया? ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो आपने वस्तु को 9 में बेचा है, आपने बेचा कितने में? 540 में, तो 9 की वैल्यू ₹540, 60 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, ₹240। तो कॉस्ट प्राइस ₹240 आएगा। बड़ा बेसिक सवाल है, एक ही क्वेश्चन से आप समझ गए। 360 नहीं है बेटा, 240 उत्तर है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 67 जी, करो दोस्त। बनाइए। 20% डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु की कीमत ₹3024 है, जिसमें विच इंक्लूड्स 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 5% टैक्स भी आपको इंक्लूड करना है। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मार्क प्राइस क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? करिए। सर एक्स का मान नहीं दिया है तो सीपी कैसे होगा? अरे भाई वही तो निकालना है सिकंदर, करो। पढ़ने से पता चलेगा बेटा सलोनी है। सवाल को अगर ध्यान से पूरी फोकस के साथ पढ़ोगे तभी तो होगा। पढ़ने में ही ध्यान नहीं है तुम्हारा। 20% डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु की कीमत ₹3024 है, जिसमें 5% टैक्स भी शामिल है। तो आप बताओ एमआरपी क्या होगा? ठीक है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। आपको सोचना चाहिए, डिस्काउंट की बात कर रहा है तो एमआरपी आएगा। जैसे ये एमआरपी है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे आप 20% डिस्काउंट देते हो, 20% डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद कोई ना कोई प्राइस आता है, उस प्राइस में आप 5% टैक्स भी शामिल कर रहे हो। टैक्स का मतलब किसी वस्तु कीमत बढ़ा देना, 5% टैक्स भी शामिल करते हो। अब आपने डिस्काउंट दे दिया 20%, 5% टैक्स भी शामिल किया, अब वस्तु कीमत ₹3024 है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। 20% डिस्काउंट देने के बाद किसी वस्तु कीमत ₹3024 है, लेकिन 5% टैक्स भी शामिल है। समझ में आया? तो आपने 20% डिस्काउंट दिया एमआरपी पे, जो भी वैल्यू आएगी आपने उसमें 5% टैक्स भी शामिल किया है, उसके बाद वस्तु कीमत 3024 है। तो एमआरपी क्या रहा होगा? क्या 20% और 5 का सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा आपको? है 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, 5 का समान 4 में, ठीक है। 100 मान के भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, जैसे मर्जी आओ वैसे कर लो। जैसे मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस है 100, मार्क प्राइस 100 यूनिट है, डाटा आसान है। 100 में 20% डिस्काउंट दोगे 80 हो जाएगा। 80 पे 5% टैक्स लगाओगे, 80 का 5% होता है 4, तो वस्तु कीमत हो जाएगी 84, 84। 84 की वैल्यू ₹3024 दे रखी है। 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, ये सवाल है। तो बताओ
4 एकम 4 या तो यूनिट 1 होगा, या 4 6 24 6 होता है, यूनिट 6 होगा। तो 36 सवाल का आंसर है। 84 की वैल्यू 3024 है, तो 100 की वैल्यू 3600 रुपए। खत्म। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 68 नंबर। जी करिए। इंपॉर्टेंट, जब आप प्रीवियस पेपर ढूंढने जाएंगे तो आपको इस लैंग्वेज के इसी टाइप के 5-7 सवाल और मिलेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है, पर आपको बहुत सारे सवाल इस पे देखने को मिलेंगे। जवाब दीजिएगा। सुनो, 1000 रुपए के कुकीज के एक बॉक्स पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है। 400 रुपए की चॉकलेट के एक बार पर 8% डिस्काउंट दिया जाता है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदें तो हमें कुल कितना इफेक्टिव डिस्काउंट मिलेगा? आपसे इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा है। इफेक्टिव ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? जवाब दीजिएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो डेविएशन, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इफेक्टिव निकालने का मतलब सक्सेसिव। आपने कुकीज भी खरीदा, आपने चॉकलेट भी खरीदा। कुकीज पे अलग डिस्काउंट है, चॉकलेट पे अलग डिस्काउंट है। ओवरऑल कितना डिस्काउंट है? तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे? डेविएशन। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे दोस्तों, आपके पास ये कुकीज है और ये आपके पास चॉकलेट है, ठीक। 1000 रुपए कुकीज का एक डब्बा 1000 रुपए का है। एक चॉकलेट 400 रुपए की है, 400 रुपए की। कुकीज पे 10% का डिस्काउंट है, 10% का। चॉकलेट की एक बार पे 8% का डिस्काउंट है, 8% का, 8% का। आपने कुकीज के 2 डिब्बा खरीदे, तो कुकीज के आपने 2 डिब्बे खरीदे हैं, 2। चॉकलेट के आपने 3 बार खरीदे। अरे भाई, एक चॉकलेट 400 की है, 3 चॉकलेट खरीदोगे तो इतने की हो जाएगी। तो जो टोटल आपने सामान खरीदा है वो इस रेशियो में खरीदा है। बेस वैल्यू का आप रेशियो ले लिया करो। जो आपने टोटल सामान खरीदा है वो इस रेशियो में खरीदा है। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर भाई? 2000 और 1200, 400 से 2000 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 5:3। तो जो सामान की जो कीमत थी वो 5:3 के रेशियो में थी, जो आपने कुकीज और चॉकलेट खरीदा है। कुकीज पे 10% डिस्काउंट है, 8% डिस्काउंट है। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट है, यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। तो भाई 8 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। जो भी आंसर आएगा 8 और 10 के बीच में आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आप इस सवाल को केवल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी, ठीक। इस सवाल का एक ही आंसर हो सकता है, केवल बी, 9.25%। कैसे? देखो, सॉल्व कर, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें, ओवरऑल कितना डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई? ये 10% है दोस्त। 10% को ऐसे लिखा जा सकता है, 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। 8% डिस्काउंट यहां भी है, 8% यहां भी है, तो 8% डिस्काउंट तो होगा ही होगा। या एक्स्ट्रा कितने का है? 5×2 = 10, या 10% एक्स्ट्रा हो रहा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे सभी लोगों में बांट देंगे। 5 और 3 8, टोटल 8 हो गया। 10/8 का मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 1.25। 8 में 1.25 ऐड करेंगे, 9.25%। तो ओवरऑल डिस्काउंट 9.25% है। ये हो गया डेविएशन। हिमांशी कह रहे हैं डेविएशन है क्या? हिमांशी, डेविएशन है पूरी कचौरी आलू भात। ठीक, बताओ। 50 सवाल परसेंटेज में करवा दिया डेविएशन का। प्रॉफिट लॉस की पहली शीट में हो चुका, रेशियो में हो गया, और ये पूछ रहे डेविएशन क्या है। क्या ऐसे स्टूडेंट को जिंदा रहने का कोई हक है? कुछ पूछेंगे सर, कैसे किया ये आपने? क्या ऐसे स्टूडेंट को जिंदा रहने का कोई हक है?
इस लो को भी कर लो, ये भी इसी से कैलकुलेशन थोड़ना है। आप यहाँ पे वेटेड एवरेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज का इस्तेमाल भी यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। डाटा आसान है तो वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे किया मेरे दोस्तों, ऑप्शन से ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे में। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे जैसे अगर ये होता वो कुकीज और चॉकलेट, कुकीज और चॉकलेट सेम खरीदता, बराबर प्राइस की, कुकीज भी 1 रुपए की खरीदता, चॉकलेट भी 1 रुपए की खरीदता, कुकीज भी 1 रुपए की खरीदता, चॉकलेट भी 1 रुपए की। कुकीज पे 10% डिस्काउंट है, चॉकलेट पे कितना डिस्काउंट है, 8%। तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होता, ओवरऑल डिस्काउंट क्या होता ओवरऑल इस केस में? तो आप बोलोगे जी सर इसमें ओवरऑल डिस्काउंट होता अगर बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है, कुकीज भी 1 रुपए खरीदी है, चॉकलेट भी 1 रुपए खरीदा है। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए कई बार बता चुका हूं, आपको केवल एवरेज लेना है। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए एवरेज लेना है। 10 और 8 का एवरेज कितना आ जाएगा, 9%, 9, ये हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सवाल है, हमारा जो सवाल है उसमें कुकीज उसने 5 रुपए खरीदी है, चॉकलेट 3 रुपए की खरीदी है, यही है। इस पे 10% डिस्काउंट है, इस पे 8% ओवरऑल पूछा है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अगर वो कुकीज और चॉकलेट बराबर बराबर खरीदता, कुकीज और चॉकलेट बराबर बराबर खरीदता तो डिस्काउंट आता 9%। लेकिन उसने कुकीज ज्यादा खरीदी है, कुकीज ज्यादा खरीदी है मेरे प्यारे भाई, और ज्यादा का मतलब है 10%। तो आंसर 10% की तरफ शिफ्ट होगा, आंसर जो है वो 10% की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि आंसर 9% से ज्यादा होगा, 10% के नजदीक होगा। तो आंसर 9% से ज्यादा होना चाहिए था। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। और इस सवाल में एक ही ऑप्शन ऐसा था बिना कलम उठाई कर सकते जो 9% से ज्यादा था, खुद बी यही उत्तर होगा। क्लियर है? अगर सपोज मेरे प्यारे भाई वो इस तरीके से होता 2:7, कुकीज और चॉकलेट उसने 2:7 के रेशियो में खरीदी है, कुकीज पर 10% डिस्काउंट है, चॉकलेट पे 8% डिस्काउंट है, तो ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट है ओवरऑल? ठीक है दोस्त। तो आप कहोगे सर जी अगर कुकीज और चॉकलेट बराबर बराबर खरीदता तो 9% आता, लेकिन यहां मेरे दोस्तों कुकीज कम खरीदी है? यहां उसने चॉकलेट ये ज्यादा खरीदी है, चॉकलेट ज्यादा खरीदी है, और चॉकलेट पे कितना डिस्काउंट है, 8%। तो आंसर 8% की तरफ शिफ्ट होगा, आंसर 8% की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि 9% से कम होगा, आंसर 8% की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे सोच सकते थे, पर इतना सोचने के लिए तो बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि टॉपर लोग करता है, तुम तो कचरा लोग हो। अब बैच ले लिया नौकरी लग जाएगी ये सोच रहे। 69 नंबर हो चुका है पहले ही, खुद से करिएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर ही बताइएगा। हाँ करेंगे दोस्त। नेक्स्ट। जी अगला सवाल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 37% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 9% का लॉस होता है, लेकिन जब इसे 28% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो उसे पिछले सौदे की अपेक्षा, मतलब जितने में पहले सामान बिका था ना उससे 7,072 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 7,072 रुपए। ज्ञात करें कि वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे, है ना। ये बताओ कि वस्तु को किस दाम पर बेचे
ताकि उसे कोई लाभ या हानि ना हो। सामान को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए उसे सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचना चाहिए। भाई जो सामान की कीमत है सीपीओ उसी पर बेच दो, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अल्टीमेटली सवाल में कॉस्ट प्राइस निकालना है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसलिए टीचर इसको छोड़ देते हैं। मुझे उनको पता है कि बच्चे की बुद्धि में आएगा नहीं, हटाओ, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। ठीक, गरियाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, और सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्टेस्ट तरीका है तो दिमाग ज्यादा लगेगा, लंबा तरीका है तो दिमाग कम लगेगा। ठीक है ना। जब किसी वस्तु को 37% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 9% की लॉस होती है। 28% के डिस्काउंट पर बेचा जाएगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताओ। देखो, मुझे इस सवाल में सीपी निकालना है। सीपी पे ध्यान दो केवल। सीपी कितना होता है भाई साहब? 100%। सीपी कितना होता है भाई साहब? 100%। 100%। मैंने मान लिया, माना मार्क प्राइस है 100 रुपए, माना मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपए है। मैंने मान लिया किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। मार्क प्राइस 100 रुपए है, मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए। 100 रुपए के सामान पे 37% डिस्काउंट दोगे, 100 में 37% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बिकेगा? 100 में से 37% घटाएंगे, 100 में से 37 घटाएंगे तो सामान 63 रुपए में बिकेगा। सामान 63 रुपए में बिकेगा। सामान बिका कितने में है? 9% के लॉस पर बिका है। 9% के लॉस पर। कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस 100% है। 100% पे 9% लॉस, 100% पे 9% लॉस। सामान कॉस्ट प्राइस के 91% में बिका। 100% में 9% लॉस हो गया। सामान कॉस्ट प्राइस के 9% में बिका। क्लियर? 63 की वैल्यू 91% है। किससे जा रहा है? दोनों तरफ 7 से। 7 से काटेंगे, 7 नाम 63 और एक 7 से कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सुनो, जब आप 28% का डिस्काउंट दोगे, कितने का? 28% का डिस्काउंट दोगे, 28% का। मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपए पर 28, चुपचाप बोलना नहीं बिल्कुल भी। 100 रुपए पर 28% डिस्काउंट दोगे, 100 पे 28% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 72 रुपए में। 72 रुपए में। तो 72 की वैल्यू कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर 9 से 72 8 गुना है, तो 13 से 8 गुना होगा, 104%। यानी कि अब सामान आपका कॉस्ट प्राइस के 104% में बिकेगा। 104। यानी कि अगर आपसे सवाल में यह पूछा जाता ना कि अब कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, पहले आपको 9% लॉस था, अब सामान 104% में बिका तो अब आपको 4% का प्रॉफिट है। ठीक है जी। सवाल में यह बोला गया है कि उसे 7,072 अधिक मिलते पहले की तुलना में। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, 3-4 सवाल करवाऊंगा, समझ में आएगा। सुनो, पहले सामान 91% में बिकता था, कॉस्ट प्राइस के 91% में बिकता था। आज सामान कॉस्ट प्राइस के 104% में बिका है। पहले 9% का लॉस था, आज आपको 4% का प्रॉफिट है। तो पहले से कितना ज्यादा मिला आपको? 13% ज्यादा कमाया आपने, 13% एक्स्ट्रा मिला। आप बोलोगे जी सर एक्स्ट्रा कितना मिला पहले की तुलना में? 7,072 रुपए। 13% के लिए 7,072 है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 5-7 13 चौका 52, 13 चौका 52, 544 गुना। कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू पूछिए, 544 गुना, 54,400 रुपए इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अभी आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसका इस्तेमाल सीख गए तो आप ऐसे इस टाइप के सवालों को उड़ उड़ के करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। पहले अगला सवाल बनाएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 69। तो आप खुद से करिएगा, पहले हो चुका है। यस।
71 नंबर जी, करो दोस्त बढ़ाई। हर चीज अपने में 100% होते दीपाली, दिक्कत क्या है उसमें? सुनो, 71 नंबर, 71 और 72 दोनों को बड़े ध्यान से देखना, दोनों बहुत ही मजेदार सवाल है। एक दुकानदार एक टेबल के मार्क प्राइस को 576 रुपए घटाने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि टेबल का कॉस्ट प्राइस, टेबल की लागत मूल्य 3840 रुपए है, 3840 रुपीज है, तो टेबल को मार्क प्राइस पर बेचने पर, अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? वेरी आसान सवाल। देखिएगा, अगर आप किसी टेबल के मार्क प्राइस को किसी टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाओगे, उसके बावजूद भी आपको 20% का लाभ होगा, 20% का। 576 रुपए, एमआरपी को 576 रुपए घटाने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि टेबल को मार्क प्राइस पर बेचोगे, जाहिर सी बात है, अगर टेबल को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 576 रुपए जो आप घटा रहे थे वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो आपको 576 रुपए का, मेरे प्यारे भाई, एमआरपी पे बेचोगे तो 576 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में। भाई टेबल का कॉस्ट प्राइस 3840 रुपए है, प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस ही होता है ना। तो 3840 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपको 576 रुपए, 576 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आप बोलोगे जी सर। तो देखिए यहां पे दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 24 से जाएगा मेरे दोस्तों 24 बार, और 24 एकम 24 है भाई, और 14 24 छिक्का 240/16, 240/16 का मतलब 15%। तो आपको 15% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो 20 + 15 स्टूडेंट यानी कि 35, तो आपका प्रॉफिट 35% होगा। खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, इजी, इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है 72 नंबर, ये बताओ जल्दी से इस वाले का क्या आंसर है? एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 17% प्रॉफिट होता है। सुनना, अगर आप एक्स रुपए का डिस्काउंट देते हो तो एक दुकानदार को 17% का लाभ होता है, एक्स% का डिस्काउंट देने, एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बाद। बेटा ये की पॉइंट है, इनको ना बड़े ध्यान से देखा करो। क्लियर है? ये सब मत देखा करो। एक्स रुपए का डिस्काउंट देने पर 17% प्रॉफिट होता है। यदि वह डिस्काउंट ना दे, कोई डिस्काउंट ना दे, कहता बाढ़ में जाओ, स्टेशन घुस जाओ, कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, एमआरपी पे बेचूंगा, एमआरपी पे, तो उसे 33% का प्रॉफिट होगा, 33% का। अगर कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है तो एक्स का मान बताओ। देखिए, अगर डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। अगर आप एमआरपी पे एक्स रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 17% प्रॉफिट है। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, जाहिर सी बात है, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो भैया आपको एक्स रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप एक्स रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दोगे तो आपको एक्स रुपए ज्यादा मिलेगा। दुकानदार जितना डिस्काउंट कम देगा, दुकानदार को उतने रुपए ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 17% प्रॉफिट होता है। उसने बोला आज से डिस्काउंट देना बंद, एक्स रुपए का डिस्काउंट इसने नहीं दिया, तो दुकानदार का प्रॉफिट जो है वो एक्स रुपए बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब दुकानदार का प्रॉफिट कितना होता है? 33%। तो भाई प्रॉफिट पहले दुकानदार को 17% था, दुकानदार का प्रॉफिट 33% हो गया, तो दुकानदार का प्रॉफिट 17 से 33 हो गया, बढ़ा कितना? 16%। और 16% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों 4/25।
16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो 4 रुपए बढ़ गया। 25 की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 25 की वैल्यू 725 रुपए, कितने गुना है अभी, 29 गुना मेरे प्यारे भी, 750 से 25 कम है तो 29 चौका 116 है, यानी कि एक्स का जो मान है वो 116 रुपए है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रशांत और सौरभ दोनों को नहीं आया। प्रशांत सौरभ बिल्कुल बेकार आदमी हो यार तुम। देखो, आपके पिताजी की दुकान है, पिताजी ने आपको दुकान पे, पिताजी जो है किसी सामान पे 100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, 100 रुपए का है भाई, वो गिलास बेचते बोलते 100 रुपए डिस्काउंट, 100 रुपए डिस्काउंट। एक दिन पिताजी ने आपको दुकान पे बिठा दिया, आपने बोला कोई डिस्काउंट नहीं। अगर कोई डिस्काउंट नहीं तो आप ग्राहक से, जो आपके पिताजी 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, वो 100 रुपए एक्स्ट्रा वसूलोगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा वसूलोगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कि नहीं आपको। यानी कि जितना डिस्काउंट दुकानदार कम कम करेगा उसका प्रॉफिट उतने ही रुपए बढ़ जाएगा। दुकानदार ने एक्स रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया, कोई छूट नहीं दे रहा, तो उसका प्रॉफिट भी एक्स रुपए इंक्रीज हो जाएगा। इतनी सिंपल सी लॉजिक समझ नहीं सकते तुम, दुकान खोलने लायक भी नहीं हो। पहले 17% प्रॉफिट था, अब 33% प्रॉफिट है, प्रॉफिट 16% बढ़ गया, 16% की फ्रैक्शन 4/25, कॉस्ट प्राइस 725 है तो प्रॉफिट बढ़ा कितना, 116 रुपए। तो यानी कि पहले आप 116 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, यही आंसर है। अगला सवाल कर लोगे अब ये। सवाल नंबर है आपके सामने 73, करेंगे दोस्त जल्दी से फटाफट। करो। अपने ना पढ़ा लिखा दिमाग मत लगाया करो, पढ़ा लिखा दिमाग तुम्हारा किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठप है, बेकार। जो देसी दिमाग है ना व्यवहार का, सड़क पे जो दिमाग है वो लगाया करो, जो सड़क पे दिमाग है। प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई में जो सड़क छाप दिमाग है वो लगाया करो। करिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 73, 2012 के मेंस में आया था। काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं अभी तक इसको करवा रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक दुकानदार 24.5% का डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को 1510 रुपए में बेचता है, जिसकी वजह से उसे 10% का लॉस होता है। यदि वह वस्तु को बिना किसी छूट के बेचे, बिना किसी, मेरे प्यारे भाई, छूट के अगर बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, और इस बार आपको आंसर रुपये में बताना है। देखिए, बिना किसी डिस्काउंट के बेचेगा मेरे प्यारे भाई तो कितना लाभ होगा ये आपको निकालना है। तो बिना किसी डिस्काउंट के बेचेगा मतलब एमआरपी पे बेचेगा, तो सवाल यह है कि मार्क प्राइस पे बेचने पर कितना आपका प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और मार्क प्राइस निकालना, बड़ा बेसिक सा सवाल है। एक दुकानदार ने किसी सामान को 1510 रुपए में बेचा और दुकानदार को 10% का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 1510 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है, तो ये 90% की वैल्यू है। 100% पे 10% लॉस हो रहा है, 90% की वैल्यू है, ऐसे 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 1500/9 है ना, 15,100/9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आ गया मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, इसे कोई भी कर सकता था।
अब आप निकालो मेरे प्यारे भाई यहां से मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। एमआरपी कितना होगा, तो आप कहोगे सर एमआरपी, आपने किसी सामान पे 24.5% का डिस्काउंट दिया और 1510 रुपए में बेचा। एमआरपी नहीं निकाल सकते यहां से। 24.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 24 दूनी 48, 49/2%। 49/2%, परसेंट मतलब 1/100, 49/200, 49/200। क्लियर है, 49/200। आप बोलोगे जी सर भैया परसेंटेज नहीं मृत्युंजय एक्चुअल वैल्यू बतानी है। 49/200 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 24.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 49/200। यानी कि अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 200 है ना, अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 200 है तो आपने उस पर 49 का डिस्काउंट दिया है, 49 का। 200 रुपए पर अगर आपने 49 का डिस्काउंट दिया है तो सामान बिका कितने में, 151 में, 151 में। 200 पे 49 का डिस्काउंट दोगे तो 151 में ही तो बिकेगा। बिकी कितने में है, 1510 में। तो 151 की वैल्यू 1510 रुपए है, 10 गुना। तो 200 की वैल्यू भी 10 गुना होगी ना, 2000। यानी कि मार्क प्राइस जो होगा मेरे प्यारे भाई वो 2000 रुपीज होगा, 2000 रुपए। यही है। तो मार्क प्राइस जो है यहां से 2000 रुपए आ गया। क्लियर। आपसे पूछा है बिना किसी डिस्काउंट के बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचेंगे तो सीपी का सामान एमआरपी में इतने में बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, घटा दो। 2000 में से 15,100/9 इसमें से माइनस कर देंगे, इतना ही प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे जी सर बिना किसी डिस्काउंट के मतलब एमआरपी पे सामान बेचना। ठीक है। तो एक्चुअली यार यहां पे दो अलग छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत दो बेसिक सवाल थे, सबसे बेसिक। जो पहली शीट में मैंने, शीट का पहला ही सवाल ये था। यहां से आपको सीपी निकालना था, यहां से आपको एमपी निकालना था। अगर आपको सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है, सीपी नहीं निकाल सकते। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है, एमपी नहीं निकाल सकते। दो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेंस में ये तो होता है कि दो सवालों को मिला दिया जाता है। अब एक हो तो करे भी बालक, ये प्रॉफिट होगा तो ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। 9 दूनी 18, भाई यूनिट रेट मैच कर लेते हैं चलो। 422, 400 होगा क्या, 18 - 15 3, 3/9 नहीं जी, तो जाएगा ही नहीं। ठीक है भाई, सी तो आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है। यहां पे ना ऊपर जो भी आएगा यूनिट रेट 0 होगा। 9 दूनी 2 नाम 18, 1 9, यहां से यूनिट रेट 9 आएगा। डी आंसर है। 322 सही, 2/9 रुपए। बच्चा पूछ रहा है राशिक परसेंटेज में पूछे तो, परसेंटेज में पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंट में पूछे तो सीपीएमपी के फॉर्मूले से हो जाएगा ना। सीपीएमपी डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखा है, सीपीएमपी के फॉर्मूले से हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट 73 था दोस्तों, 74 करो। अगला सवाल। हाँ रिखुपाल।
ये आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। द प्राइस ऑफ ए टेबल इज मार्क 30% अबव इज कॉस्ट प्राइस। एक टेबल का जो प्राइस है वो 30% अबव मार्क किया गया कॉस्ट प्राइस से। मैंने टेबल वॉज सोल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20%, जब 20% डिस्काउंट दिया गया तो 360 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट होगा अगर सेम टेबल पे 15% डिस्काउंट दिया जाएगा? देखिए, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कुछ नहीं होता, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। आपने 30% मार्कअप किया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो 30 और -20 का सक्सेसिव कितना होता है बच्चे? दिमाग में करने की आदत डालो। 30% आपने वस्तु का मार्कअप किया है और 20% आपने उस पर डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 30 माइनस 20 10, 10 माइनस 6 4%, तो 4% प्रॉफिट हुआ। जबकि प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों 360 रुपए। बोला अगर डिस्काउंट 15% दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? अगर 15% डिस्काउंट दोगे, 30% मार्कअप है, 15% डिस्काउंट दोगे, तो 30 और -15 का सक्सिव क्या आएगा? 30 और -15 का सक्सिव आएगा 30 माइनस 15 15, माइनस 4.5, 10.5% प्रॉफिट होगा। 30 और -15 का सक्सेसिव 10.5%। 10.5% की वैल्यू पूछी है, मतलब 90 गुना ही तो है, ये भी 90 गुना होगा। 900 प्लस 45, 945 रुपए, 945 रुपीज। तो 945 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। क्या दिक्कत थी इस सवाल में? एक पैसे की दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लीजिएगा। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर, कहां गया? 75 जी, इसको करो जल्दी से। हाँ, बनाओ। हो जाएगा विवेक। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 है, एमआरपी 660 है, दुकानदार इस पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो भी यदि वह इसे 470 रुपए में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ, है ना? अप्रोक्स में आपको बताना है, करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है, दुकानदार इस पे 20% का डिस्काउंट देता है। 660 रुपए के समान एमआरपी पे 20% का अगर डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 80% में। 660 के 80% बेचोगे, इतने में ये सेलिंग प्राइस आ गया। और इतने रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 10%। तो ये कॉस्ट, यहां से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये कॉस्ट प्राइस के 110% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो। निकाल सकते? सीपीएमपी के फॉर्मूले से भी हो जाएगा ये, ठीक है ना भाई? 660 रुपए किसी वस्तु का एमआरपी है, आपने 20% डिस्काउंट दिया तो 660 के 80%, 0.8 में बेचा, इतने में बेचने पर आपको 10% प्रॉफिट हुआ। तो 110% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लो यहां पे। तो मतलब कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 8 48, 480 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 480 रुपए आ गया। बेटा, ये वन लाइनर आप तभी सीखोगे जो मैं आपको बेसिक सवाल बताता हूं ना मेरे प्यारे भाई। 10% का लाभ है भाई, ढंग से देखा करो। तो कॉस्ट प्राइस 480 हो गया। अब सवाल यह है कि 480 रुपए का सामान अगर 470 में बेचा जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ही होगा। 5% नहीं, 480 का 5% तो लगभग लगभग 20-25 रुपए होता है। 480 को 470 रुपए में बेचा जाएगा तो 10 रुपए का ही तो लॉस है। परसेंटेज में आपको बताना, 480 का 5% तो लगभग 20-25 आएगा, ये भी नहीं है। तो अप्रोक्स 2%। 480 का 2% कितना आएगा? लगभग 9.6, 10 रुपए के आसपास आएगा। तो डी ऑप्शन शुड बी द आंसर। ठीक है। 76 नंबर, ये दोबारा डल गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगला हम सवाल देखेंगे 77। और ये लास्ट क्वेश्चन है, करो जल्दी से। हाँ, सीपीएमपी से भी निकाल सकते हैं भाई।
आया, ये बड़ा बेसिक सवाल है, इसमें कुछ नहीं। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20 रुपए अधिक रखता है। देख, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया जाए और दुकानदार एमआरपी को भी 16% बढ़ा दे, अंकित मूल्य को भी 16% की वृद्धि कर दे, है ना, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ा बेसिक सवाल है भैया। जैसे 100 मान के हो जाएगा, एक कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे भाई, और ये आपका सेल, एक दुकानदार जो है उस सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस से 20% अब रखता है। जैसे कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने 120 रुपए रख दिया, 120। अब हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया मतलब 1.2 गुना हो गया, 1.2 गुना। अब उसने क्या किया मेरे प्यार भाई, सेलिंग प्राइस को भी 16% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी 16% बढ़ा दिया, 1.16 गुना कर दिया। 16% बढ़ाने का मतलब 1.16 गुना कर दिया। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों, रेशियो ले लो, ये 1.2 से 100 बार चला जाएगा, 116, है ना। 100 की 1.16 में गुणा करेंगे 116, तो अल्टीमेटली 100 का सामान तो 116 में बिक रहा है ना अभी भी, तो 16% प्रॉफिट होगा, ये ऑप्शन। कुछ है ही नहीं इसमें, वेरी इजी। तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई।